जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं अब यूपी पुलिस का पेपर आपका हो चुका है, तो अब अपनी आगे की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अभी और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं अच्छे-अच्छे। तो इसलिए यहाँ पर ये एक नई सीरीज़ शुरू की जा रही है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होगी और इसमें रिपीट हुए हुए क्वेश्चंस भी होंगे, जो कि पहले एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं और इसी के साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें ऐड होंगे, जो आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आपको ये सीरीज़ मिक्सअप क्वेश्चन की मिलेगी। तो ये सीरीज़ आपके लिए एक बेहतर सीरीज़ साबित होगी। आप इस सीरीज़ को ज़रूर लीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया है, भू केंद्रित सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है टोल्मी को। टोल्मी ने भूकेंद्रित सिद्धांत दिया था, इसलिए इनको भूकेंद्रित सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि जो हमारी भूमि यानी कि पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो इसके मतलब भूमि जो है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये किसने कहा था? तो ये बताया था टोल्मी ने। इसलिए टोल्मी को भूकेंद्री सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इसी के साथ जो कॉपरनिकस है, इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना था कि सूर्य जो है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, ये बताया था कॉपरनिकस ने। इसलिए इनके सिद्धांत को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गैलीलियो की अगर बात करें तो इन्होंने 1610 में दूरबीन की आविष्कार किया था और दूरबीन के आविष्कार जब इन्होंने किया, उसके बाद से ही ब्रह्मांड में एक तरह की क्रांति उत्पन्न हो गई, जिससे कि बहुत नई नई चीज़ों की खोज की जाने लगी और इसी के साथ साथ ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों के बारे में हम जान पाए। इरेटोस्थेनीज की अगर हम बात करें तो इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 21 फरवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मदर टंग लैंग्वेज डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। 22 मार्च की अगर बात करें तो हम विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च के बाद 22 मई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे जो मनाते हैं वो हम 22 मई को मनाते हैं, जबकि 21 सितंबर को हम विश्व शांति दिवस वर्ल्ड पीस डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है। देखिए ग्रहों की अगर बात करें तो ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है और 8 ग्रहों में जो सबसे हमारा पहला ग्रह है वो है हमारा बुध ग्रह। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है। बुध पर सबसे अधिक तो ठंडी रातें होती हैं और सबसे गर्म दिन जो होता है वो बुध पर होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर दिन तो सबसे ज़्यादा गर्म और रातें सबसे ज़्यादा ठंडी होती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह। किसको कहा जाता है? तो बुध को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। मंगल की अगर बात करें तो इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र की अगर बात करें तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और इसी के साथ साथ इसे सुबह का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। वो इनसे संबंधित सभी का निपटारा करता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। देखिए जब हम आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल हमारे देश में 3 तरह का लगाया जाता है और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से भाग में है संविधान के, तो संविधान के भाग 18 में आपको देखने के लिए मिलता है आपातकाल। जो कितने तरह का बताया मैंने अभी आपको? 3 तरह का। पहला होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं और जो थर्ड होता है वो होता है हमारा वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो ये आता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति शासन। और ये तीनों ही तरह के जो आपातकाल हैं इनकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और इनकी समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। देखिए आर्टिकल 52 की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 50 कहता, सॉरी आर्टिकल 53 कहता है। आर्टिकल 50 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और विधायिका, सो कार्यपालिका और न्यायपालिका की यहाँ पर बात की गई है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका ये एक दूसरे से अलग हैं, पृथक हैं, ये कहा गया है आर्टिकल 50 में। और आर्टिकल 51 ये बात करता है कि राज्यों का ये कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को बनाए रखें, ये कहा गया है आर्टिकल 51 में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दास कैपिटल्स पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए दास कैपिटल्स जो पुस्तक है ये लिखी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो इन्हें समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है समाजवाद का जनक। और कार्ल मार्क्स ने जब ये पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल्स, तो ये लिखी थी 1867 में। इसी के साथ दादा भाई नौरोजी को प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले निकालने के लिए जाना जाता है, और इन्हीं के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक भी लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। एडम स्मिथ की अगर बात करें तो इन्हें अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, और एडम स्मिथ को ही पूंजीवाद का जो जनक है वो भी एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा वेल्थ ऑफ द नेशंस बुक भी लिखी गई थी, इन्हीं के द्वारा एडम स्मिथ के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया की अगर बात करें तो इन्होंने 1934 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति संबंधित है, तो हमें बताना है किससे संबंधित है। देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के पास ही रिट जारी करने की शक्तियाँ होती हैं। अगर हम बात करें रिट जारी करने में किसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि हाई कोर्ट कानूनी मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स को लेकर ही रिट जारी कर सकता है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों के संबंध में। आर्टिकल 32 में जो दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। जबकि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा और आर्टिकल 226 के अंदर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति आपको दिखाई देगी। जबकि अनुच्छेद 26 जो है ये हमारा संबंधित है, धर्म से संबंधित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है। देखिए संसद की जो सबसे पुरानी समिति है वो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ये 1921 में बनी थी और ये संसद की सबसे पुरानी समिति है। और इसी के साथ जो प्राक्कलन समिति है, देखिए प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए WTO और WHO इन दोनों का ही मुख्यालय स्थित है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। पेरिस की अगर बात की जाए तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारी क्लास पूरी हो जाती है, फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास में नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।